दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 आईपीओज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में ओपन हो चुके हैं, जिसमें पहला आईपीओ है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस आईपीओ की ओपन डिटेल्स आपको पता है कि 24 से 26 सितंबर है। लिस्टिंग डेट 1 अक्टूबर की यहां पर रखी गई है। बाकी डिटेल्स की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 194 रुपीज से 204 रुपीज पर शेयर है। एक लॉट में 73 शेयर्स हैं और टोटल जो इशू साइज है वो 504 करोड़ का है, जिसमें से 300 करोड़ फ्रेश इशू है। और ये आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होना है। तो चलिए अब सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं। तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका जो मेन बिजनेस है वो है प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स बनाना, यानी ऐसी बिल्डिंग्स जो पहले से तैयार करके रखी जाती हैं, फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं और आगे जाके उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। ऐसे ही ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लाइट गॉज स्टील फ्रेमिंग बनाते हैं, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशंस बनाते हैं और बाकी क्या क्या बनाते हैं वो भी आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं नोएडा, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में, जिनकी कैपेसिटी क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इनके एम्प्लॉइज भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो इनका बिजनेस भी आपको मोटा मोटा समझ आ गया है। तो चलिए अब इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो एसेट्स हैं वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही हैं। रेवेन्यू भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। साथ में पिछले 3 साल से इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, एबिटा भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रहे हैं इनके बोरोइंग्स, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ा है। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखें तो सिर्फ 0.15 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसका मतलब आप इसमें डेट को इग्नोर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज है 22% के, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 22% है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। लेकिन जो पैट मार्जिन है वो सिर्फ 5% का है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी कम है। बाकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2049 करोड़ की है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये कंपनी काफी पुरानी है, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जिनकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी स्ट्रांग है। रही बात वीकनेस की, तो इनकी जो वैल्यूएशन है वो हल्की सी हाई लग रही है। इनका ज्यादातर बिजनेस इंडिया से ही आता है और तीसरा इनका जो बिजनेस है वो स्टील और बाकी रॉ मटेरियल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, कंस्ट्रक्शन, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफी सपोर्ट करती है और तीसरा इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जिससे ये आगे मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हैं। थ्रेट की बात करें तो इस सेक्टर में काफी कंपटीशन है। दूसरा रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल रिस्क भी है। तो अब आपको इस आईपीओ के बारे में मोटी मोटी डिटेल्स पता चल चुकी हैं। जीएमपी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब दूसरे आईपीओ के पास चलते हैं। तो दूसरा आईपीओ है जैन रिसोर्स एंड रिसाइकलिंग लिमिटेड का, जिसकी ओपन डेट, क्लोज डेट 24 एंड 26 सितंबर ही है और लिस्टिंग डेट भी 1 अक्टूबर की रखी गई है। बाकी अगर डिटेल्स की बात करें तो प्राइस बैंड 220 रुपए से 232 रुपए पर शेयर है। एक लॉट में 64 शेयर्स हैं। टोटल इशू साइज 1250 करोड़ का है, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है और बचा हुआ 750 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी ज्यादातर जो पैसा है वो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास ही जाना है। तो आपको आईपीओ की बेसिक डिटेल समझ आ चुकी है। तो चलिए अब इसके बिजनेस को भी समझ लेते हैं। तो ये कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका मेन बिजनेस है नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट्स को रिसाइकल और मैन्युफैक्चर करना, जिसमें लेड आ जाता है, कॉपर आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है। इनकी 3 रिसाइकलिंग फैसिलिटीज चेन्नई में है। इसके अलावा इन्होंने यूएई शारजा में भी एक गोल्ड रिफाइनिंग फैसिलिटी अपनी स्टार्ट कर रखी है, जो कि इनकी सब्सिडरी जेआईजीवी में ऑपरेट करती है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेड एसिड बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, पिगमेंट्स और ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज किए जाते हैं और इनके जो क्लाइंट्स हैं इसमें वेदांता और बाकी भी आपको नाम यहां पर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी एसेट्स काफी अच्छी बढ़ी है, साथ ही इसका रेवेन्यू भी बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी बढ़ चुका है, जो कि 2025 में 223 करोड़ है। एबिटा, नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़े हैं और साथ ही बढ़ा है कंपनी का डेट, जो कि 919 करोड़ का है। बाकी केपीआईज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है इसलिए। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो 0.92 है, यानी बहुत ज्यादा डेट नहीं है लेकिन ठीक ठाक डेट कंपनी के ऊपर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 41% का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। लेकिन पैट मार्जिन सिर्फ 3% का है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कम है। और कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो
1000 करोड़ की है, तो आप मान के चल सकते हैं कि ये एक मिड कैप स्टॉक है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ा है, लगभग 60% के आसपास बढ़ा है, आपने देखा भी। साथ ही कंपनी का जो 60% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, जो कि एक अच्छा नंबर है, और 120 देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। लेड, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे अलग अलग मेटल्स में कंपनी काम कर रही है। साथ ही कंपनी के पास जो आईपीओ से पैसा आने वाला है उससे कंपनी अपने डेट को चुकाएगी, जिससे कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले तो मेटल प्राइस के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। दूसरा, बिजनेस काफी डेट हैवी है और ऊपर से इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ रहा है। और रिसाइकलिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये कंपनी अभी सिर्फ कुछ मेटल्स को ही रिसाइकल कर रही है, आगे ये और भी चीजों को रिसाइकल कर सकती है। इसके अलावा रिसाइकल मेटल्स की जो डिमांड है वो ग्लोबली इंक्रीज हो रही है। बाकी अगर थ्रेट की बात करें तो इस सेक्टर में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। दूसरा, जो रॉ मटेरियल की प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो भी इनके बिजनेस के ऊपर बहुत सीरियस इंपैक्ट डालता है। तो इस आईपीओ की भी काफी सारी डिटेल्स हमने आपको समझा दी है। जीएमपी के बारे में आगे बात करेंगे। अब चलते हैं हमारे तीसरे आईपीओ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए या आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया होगा, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लेना। तो हमारा जो नेक्स्ट आईपीओ है ये है BMW वेंचर्स का। इसकी भी ओपन एंड क्लोज डेट वही है, लिस्टिंग डेट भी 1 अक्टूबर की ही है। बाकी अगर डिटेल्स की बात करें तो यहां पर जो प्राइस बैंड है वो 94 रुपीज से 99 रुपीज पर शेयर है, और एक लॉट में 151 शेयर्स रखे गए हैं। टोटल इशू साइज 231 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी ये पैसा कंपनी के बिजनेस में लगेगा। और ये जो आईपीओ है ये बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा। अब अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो BMW वेंचर्स ये वो वाली BMW नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, ये एक दूसरी कंपनी है जो कि स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रैक्टर इंजन, स्पेयर पार्ट्स के अलावा पीवीसी पाइप्स और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स भी मैन्युफैक्चर करती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टीएमटी बार, जीआई शीट्स के अलावा ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको बिजनेस भी मोटा मोटा क्लियर हो चुका है। तो अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो इसकी एसेट्स भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन 2025 में बढ़ के ये 2067 करोड़ हो चुका है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है, नेटवर्थ थोड़ी सी घटी है, लेकिन अगर बोरोइंग की बात करें तो वो कंपनी की बढ़ के 428 करोड़ हो चुकी है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, क्योंकि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.04 का है। जनरली ये नंबर 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है, 15 एंड 12% का। पैट मार्जिन बहुत ही कम है, सिर्फ 1.5% का, और एबिटा मार्जिन भी सिर्फ 4% का है। और रही बात इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो ये 858 करोड़ है, यानी ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो अब इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ है कि कंपनी बहुत पुरानी है। दूसरा, इनका जो डीलर नेटवर्क है वो भी अच्छा खासा है। तीसरा, ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। चौथा, रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन स्टेबल है। और पैट मार्जिन जो मैंने आपको बताया था कि बहुत कम है, उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, यानी ग्रो होके भी इतना सही है। वीकनेस के बारे में बात करें तो मार्जिन मैंने आपको पहले ही बताया बहुत कम है, 4 से 4.5% का इनका एबिटा मार्जिन है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, 428 करोड़ का, जो कि इनके इक्विटी के कंपैरिजन में भी दुगना है। और तीसरा, इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो एक ही स्टेट से आता है, बिहार से। बाकी अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस सेक्टर में डिमांड है, और ये जो आईपीओ से पैसा रेज कर रहे हैं उसका यूज करके ये अपने डेट को चुका सकते हैं, जिससे हो सकता है कि कंपनी ग्रो कर पाए। बाकी अगर थ्रेट की बात करें तो देखिए वही स्टील और मेटल की प्राइस पे इनका बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा, ये एक ही स्टेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वहां पर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इनका बिजनेस भी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब आपने तीनों आईपीओ के बारे में डिटेल में समझ लिया है। अब चलिए तीनों के जीएमपी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्लियर कर दूं कि जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होता है। ये सब कुछ हम आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले BMW वेंचर्स की बात करें तो इसका जीएमपी सिर्फ 2% के आसपास चल रहा है। इसके बाद अगर ई-पैक प्रीफैब की बात करें तो इसका जो जीएमपी है वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास चल रहा है। और इसके बाद अगर जैन रिसोर्स की बात करें तो इसका जीएमपी अभी फिलहाल 12% के आसपास चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सारे ही इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।